शुक्रिया सब भाइयों का। बड़ा ज़बरदस्त आपने रोशनी डाली सोशल रोल के ऊपर। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज़रा पाकिस्तान कम्युनिटी का जो इकोनॉमिक रोल है, यानी जो युगांडा की जो इकोनॉमी के अंदर पाकिस्तानियों का रोल है या हम लोगों का कितना हिस्सा है युगांडा की इकोनॉमी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, काइंडली उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। स्टार्ट में चाहूँगा कि इमरान भाई से करें। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ा स्टेप के साथ बाय स्टेप ऊपर जाता रहा और जैसे कि एक सर्टन हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि अराउंड 13 to 15% ऑफ टोटल ग्रोथ जो उनका है टैक्स कलेक्शन उसमें पाकिस्तान का रोल है, विच इज़ क्वाइट हाई। 13 to 15% आपके टोटल टैक्स कलेक्शन का हिस्सा जो कि पाकिस्तानी किसी ना किसी बिजनेस की सूरत में से एज अ टैक्स पे कर रहे हैं। और ये बेसिक्स होती हैं। लेकिन अगर हम पिछले 5 साल में या 7 साल में युगांडा की डेवलपमेंट देखें तो इट्स रियली बूमिंग डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर्स में ऐसी डेवलपमेंट की है कि जो लोग 10 साल पहले युगांडा आए थे, जब वो आज युगांडा में आते हैं तो कहते हैं ये इज टोटली डिफरेंट, बहुत बड़ी चेंजेस आ गई। बिल्कुल, मैं खुद इसकी गवाही दे सकता हूँ। युगांडा थर्ड कंट्री है दुनिया में जो टूरिज्म के हवाले से फेमस है। अगर आप यहाँ टूरिस्ट इतने आते हैं जिसका कुछ शुमार नहीं है। अगर यहाँ कोई ऐसा इसके रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहे तो ज़बरदस्त है। मुख्तार भाई, आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं हमारे पाकिस्तान एसोसिएशन युगांडा के, तो अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए। स्टार्ट आपसे करेंगे, फिर सलीम भाई और इमरान भाई की तरफ कि सर पाकिस्तान एसोसिएशन युगांडा के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये कब इस्टेब्लिश हुई, कितने साल हो गए हैं, क्या क्या बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे चुकी है अभी तक, और अभी जो करंट बॉडी है इसको कितना टाइम हो गया और कौन से बड़े बड़े जो है ना वो वेंचर्स कर चुकी है अभी तक। पाकिस्तान एसोसिएशन तकरीबन मेरे ख्याल में 80 की दहाई से काम कर रही है। पहले कुछ और नाम से थी, बाद में थोड़ा नाम में तब्दीली आ गई। जैसे कि मैंने बोला पहले भी कि मेडिकल कैंप्स लगते हैं, यहाँ पर ब्लड डोनेशन का काम होता है, या उसके अलावा बोरहोल का जो काम शुरू किया पाकिस्तान एसोसिएशन ने। मुख्तलिफ जाविये से एसोसिएशन ट्राई कर रही है कि लोकल कम्युनिटी को किसी भी तरह से हेल्प की जाए। जैसे पिछले चंद एक साल में काफ़ी पाकिस्तानियों की यहाँ पर डेथ हुई एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से, उनकी डेड बॉडीज को यहाँ से पाकिस्तान भिजवाया गया, फिर उनके फैमिली को भी सपोर्ट किया गया। तो इस एतबार से पाकिस्तान एसोसिएशन पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। किसी का कोई भी लीगल मैटर हो उसमें भी पाकिस्तान एसोसिएशन को हेल्प आउट करने की कोशिश करती है। अच्छा, पाकिस्तान और युगांडा की जो रिलेशन है इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए पाकिस्तान एसोसिएशन का क्या रोल रहा है अभी तक? लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कभी युगांडा के ऊपर गौर ही नहीं किया, ना कभी उन्होंने उसको कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। लेकिन अभी जो सुनने में आया था कि इमरान खान गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम 5 कंट्रीज़ में फुल एम्बेसीज इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, उनमें से एक युगांडा था। तो इसके ऊपर अभी तक आपको कुछ नॉलेज है कि अभी तक पाकिस्तान इस्लामाबाद ऑफिस, फॉरेन ऑफिस से कोई गुड न्यूज़ आई हो कि हम इस टाइम तक हम यहाँ पे एम्बेसी इस्टेब्लिश कर लेंगे? नहीं, मेरे नॉलेज में तो खैर नहीं है कि कब तक यहाँ पर एम्बेसी, सुना ज़रूर है लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई डेडलाइन या कोई टाइम फ्रेम बताया नहीं गया कि कब तक ये हो सकता है। अगर हो जाए तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान और युगांडा के जो रिलेशन है वो काफ़ी बेहतर हो सकता है। बेहतर हो लोग। पाकिस्तान एसोसिएशन युगांडा एक रिस्पॉन्सिबल अदारा है या एक एंटिटी है या एक ऑर्गेनाइजेशन है। हमने अभी तक कितनी कोशिश की, उनसे रिक्वेस्ट करें, उनको मजबूर करें किसी हद तक इनडायरेक्टली कि वो यहाँ पर प्रॉपर एम्बेसी का सेटअप लेके आएँ। यहाँ पे लास्ट ईयर पाकिस्तान से काफ़ी मिनिस्टर एमपीज़ आए, उनके थ्रू बात पहुँचाएगी। हमारे चेयरमैन साहब ने अपना एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से लेटर भी लिखे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, जिसकी वजह से इमरान खान ने, इन लोगों ने वहाँ पे ऐलान भी किया। यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आने वाले सालों में ये हो जाए, लेकिन चलो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये नॉलेज तो है कि यहाँ पे होना चाहिए। तो पासपोर्ट गुम होने में तो और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप कीनिया ट्रेवल ही नहीं कर सकते। कीनिया ट्रेवल नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान ही जा सकते हैं ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स बनवा के। ये तो बड़ी, और ये दूसरा बड़ा आपको विदाउट पासपोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही, बड़ा अनफॉर्चूनेट है। तो आप ये मतलब ये देखें कि हमारा यहाँ कितने लोग हैं, यहाँ पे अच्छी खासी आबादी है पाकिस्तानियों की और बिजनेस कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास एम्बेसी नहीं है। तो हमारे जितने भी मसाइल होते हैं, हम जहाँ तो नैरोबी को देख रहे होते हैं, तो ये पाकिस्तान इस्लामाबाद को देख रहे होते हैं और कोई नहीं सुनता। उसका ऑफिशियल लेटर ना तो अभी कॉन्सुलेट ऑफ युगांडा को कोई रिसीव हुआ है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात थी कि गवर्नमेंट ने 5 कंट्रीज को चुना जिसमें युगांडा शामिल था,
और इसमें नो डाउट कि हमारी एसोसिएशन ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है इस चीज़ में जी बिल्कुल कि वो रेगुलर हायर अथॉरिटीज़ ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट से मिलते रहे हैं। माशाल्लाह यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी भी तकरीबन 6000 प्लस के पास। इसके अलावा बड़े और भी हैं जो डिफरेंट एनजीओज में काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो डिफरेंट इंटरनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज में काम कर रहे हैं, और ये रेगुलर वो लोग हैं जो पाकिस्तान को एक इनफ पैसा यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं, जो वो फॉरेन करेंसी वापस जा रही है, करेंसी रेमिट हो रही है पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे तो हो सकता है बहुत सारे मुल्कों में जहाँ हमारी एम्बेसी है वहां से इतना रेवेन्यू ना जाता हो जितना युगांडा से जाता मेरे पास लाइव एग्जांपल है क्योंकि मैं खुद न्यूजीलैंड से हूँ, मतलब इमिग्रेंट हूँ। तो न्यूजीलैंड में पाकिस्तानियों की तादाद अराउंड 4000 है, जी। ठीक है, यानी युगांडा से कम है। जो बहुत बड़ा फ़र्क है, पहले तो बात है कि तादाद में फ़र्क है 4 और 6000। जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि वहाँ पे 4000 में से 90% लोग वहाँ पर जॉब करते हैं, जी। यानी वहाँ से पाकिस्तान जाने वाले पैसे बहुत कम होंगे, सारा टैक्स जो है वो मिलता होगा गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड को, ठीक है। इसके बावजूद वहाँ पर फुल एम्बेसी है और बहुत बड़ी एम्बेसी है वेलिंगटन के अंदर, काम हो जाएगा। चलें जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी मजबूरी है कि वो हर कंट्री में नहीं खोल सकते, लेकिन कम से कम ऐसे मुल्क जहाँ पर 5-10 हज़ार लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, उसको तो कंसिडर करना चाहिए। तो हमारी अच्छा रेवेन्यू भी दे रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी बात है और कि पाकिस्तान को रेमिटेंसेज जा रही हैं। बिल्कुल बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। बिजनेसमैन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एम्बेसी की सर, कि अगर लोकल एम्बेसी होती है तो आप गवर्नमेंट के बहुत सारे अदारों को अप्रोच कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और उन अदारों से आप मजीद अपनी मैन पावर को यूटिलाइज करके बहुत सारा रेवेन्यू पाकिस्तान को मजीद मिल सकता है। इसकी मैं सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान के पास इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट नादरा का सिस्टम है। अफ्रीका में आज पाकिस्तान इस चीज को प्रमोट करना शुरू कर देना तो अपने सिर्फ उसी सिस्टम से लाखों डॉलर नहीं, ऑलरेडी हम नादरा ने कीनिया में, एरिट्रिया में और अफ्रीका के कुछ और मुल्कों में भी सेटअप दिया है। लाइसेंस का जो सेटअप है कीनिया में वो नादरा का लगाया हुआ। देखिए, और अगर वही चीज युगांडा में आ जाए, नहीं, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान से कोई मिनिस्टर यहाँ आता नहीं है ना, कोई गोरों के मुल्कों में जाते हैं। दिस इज अ मैसेज टू ऑल मिनिस्टर्स। मजे की बात है, मुझे कितने अपने यहाँ लोकल मिले और उन्होंने बोला कि मैं यार पाकिस्तान जाना है, हमें देखना है, हमें इन्वेस्ट करनी है कि मैं वहाँ जाऊँ, लोगों से मिलूं और डिफरेंट इंडस्ट्रीज यहाँ पे लाके तो मैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री को यहाँ पे लाना चाह रही है। इससे अच्छी क्या बात है। और इसके थ्रू पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसको बहुत सपोर्ट मिलेगी, बहुत टेक्सटाइल यहाँ पे लेके आ सकते हैं, टेक्सटाइल है, सैनिटरी का पूरा सैनिटरी है, केमिकल इंडस्ट्री पाकिस्तान की बहुत सबसे बड़ा जो नीति। तो कोई फ्यूचर प्लान है हमारे पास पाकिस्तान एसोसिएशन के हवाले से? अच्छा, एक चीज बड़ी अहम है, मैं आज आपके तवज्जो से पाकिस्तान में लोगों को बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं, एजेंट छोड़ जाते हैं, देन एजेंट क्या करते हैं, उनको बताते हैं जी हम आपको साउथ अफ्रीका लेके जा रहे हैं, देन हम जी हम आपको यहाँ से यूरोप लेके जा रहे हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ युगांडा लेके आते हैं, युगांडा होटल में छोड़ते हैं, हफ्ता 10 दिन वो उनको पे करके तो एजेंट गायब हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, अक्सर और बेशतर ये वाकयात आए हैं यहाँ पे। पहले तो ये है कि किसी एजेंट के थ्रू यहाँ आने की नीड नहीं है, अगर तो कोई रेफरेंस है तो जरूर आए, अदरवाइज नहीं। देखें जी, अब तो सोशल मीडिया ने दुनिया को बिल्कुल खोल के रख दिया है। अगर कोई सुन रहा है ये वीडियो और कोई ट्रैवल एजेंट या कोई ट्रैवल वाला जो है बंदा उसको कह रहा है कि जी मैं आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ, तो काइंडली आप इस चैनल के तवज्जो से, और ये एसोसिएशन के लोग हैं और बहुत सारे और भी लोग हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ऐसा मुमकिन है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से जो प्लान कर रहे हैं कि मैंने कहीं साउथ अफ्रीका या पता नहीं कहाँ चले जाना है, किस मुल्क में, और वहाँ पर अल्टीमेटली मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो यहाँ से डिपोर्ट किए गए हैं, या एसोसिएशन को ने उसको या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने उनको वापस पाकिस्तान भिजवाया है, तो उनको हेल्प की है। तो वो बेचारे अपना सारा जितनी उनकी सेविंग्स थी, ज़िंदगी की कमाइयाँ, उनको वो उन्होंने दाव पे लगा दिया। तो काइंडली इन चीज़ों से अवॉइड करें, प्रॉपर चैनल के थ्रू आएँ। इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे इस चैनल जैसे बहुत सारे चैनल और भी हैं, हमसे रिक्वेस्ट करेंगे तो एसोसिएशन हाजिर है। इनके नंबर भी यहाँ पे एसोसिएशन के अभी स्क्रीन पे चला देंगे। आपको कभी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एसोसिएशन से या युगांडा के हवाले में, इवन ईस्ट अफ्रीका के हवाले से, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एसोसिएशन के थ्रू
हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को टुगेदर किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है एक प्लेटफॉर्म पे। हम ये ऐसा कर सकते हैं कि 2021 के अंदर एक चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के लेवल पे दोनों कंट्रीज के एक बड़ा कोई बिजनेस एग्जीबिशन करवाई जाए। असल इशू ये आता है कि क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस चीज में इंटरेस्ट ले रही है कि नहीं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो अभी तो अफ्रीका के साथ ले रही है नहीं इंटरेस्ट। सर, फिजिकली हमने देखना है, हमने फिजिकली देखना है, बातों से नहीं, बातों से प्रैक्टिकल बात तो ये है कि फिजिकली चले क्या अप्रोच किया हो है, सकता है कोई बात टीवी से। चैनल के पाकिस्तान के जो मीडिया के लोग हैं वो ये वीडियो देखें और ये रिक्वेस्ट करें जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, फॉरेन ऑफिस है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, कॉमर्स इंडस्ट्री है, सॉरी मिनिस्ट्री है, उन लोगों से कि यार वो इन्वॉल्व हों अफ्रीकन कंट्रीज के साथ थोड़ा सा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि पिछले 3 साल या 5 साल में कौन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से युगांडा में आया? मैं 5 साल का टाइम 1600 मोर देन दैट डेज की बात कर रहा हूँ। मैंने पिछले कितने बंदे हुए हैं आए हैं 10 सालों यहाँ में पर? नहीं देखा कोई बंदा तो आया। अगर आप कह रहे हैं कि यार गवर्नमेंट कर रही है, तो आई डोंट थिंक कोई भी गवर्नमेंट पिछले 10 सालों में आई हो। मैं गवर्नमेंट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि चैम्बर उनकी priority में नहीं है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक प्रॉपर अदारा है, उसको उनकी प्रायोरिटी में युगांडा है ही नहीं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और 10 सालों में कौन सी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टीम यहाँ थ्रू प्रॉपर चैनल में आई है? हाँ, कभी विजिटर्स आ जाते हैं इंडिविजुअली, यहाँ कह लें कि मेरा ख्याल पिछले 10-12 सालों में एक टीम आई थी जो 10-12 लोगों पर मुश्तमिल थी। नहीं, वो तो कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस के लिए आई थी। नॉट दैट वन, फॉर बिजनेस पर्पस, ओके, थ्रू आई थिंक कीनिया एम्बेसी, Okay. वन टीम। और हाँ, वो एक वो होटल में एक दिन 2014 में, something like one टीम आई थी, वो एक या जिसमें दो इजाजुल हक साहब और कुछ different- और लोग भी थे, different, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के जो अपना वो भी थे, अवैस pharmaceutical रऊफ साहब वाले भी हैं। थे। जी। उसके अलावा आई थिंक शायद गुजरावाला से भी थे, डिफरेंट लोग आए थे। मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल लेकिन एक टीम पिछले 10 सालों में हमने देखी है कि जिन्होंने युगांडा में आया, और वो भी 2 दिन होटल के हद तक महदूद है। उन्होंने पता कि फिजिकली मार्केट की क्या सिचुएशन है। ये वाकई पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के लिए पैगाम है कि यहाँ पर बिजनेस की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हम लोग उन कंट्रीज़ को देखते हैं जो ऑलरेडी बिजनेस से माला माल है, यानी वहाँ पर हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है क्योंकि वो ज़रा बेहतर कंट्रीज़ हैं, हम उनकी तरफ देखते हैं। तो इन कंट्रीज़ की तरफ देखें जहाँ पर बिजनेस रिक्वायरमेंट भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा। अंडर डेवलप होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पैसा है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं डेवलप हो रही। तो ये कंट्री है, बल्कि इस जैसे बहुत सारे कंट्री हैं इर्द गिर्द के अफ्रीका के, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इंटरेस्ट लेना चाहिए और अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए लोगों को। टू बी वेरी फ्रैंक, गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन की तरफ आते हैं ना, तो रूल तो ये है कि आप $1 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, देन यू कैन गेट अ डायरेक्टेड परमिट। तो गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कहती है अगर आप $1 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप $2,500 गवर्नमेंट को क्यों नहीं पे कर सकते? सही बात। तो अगर हम रूल्स को फॉलो करेंगे, नहीं, ये इन्वेस्टमेंट मैं वर्क वीजे के ज्यादा पूछ रहा था कि वर्क वीजा जो भी इंडस्ट्री उसको लेके आती है, वो भी तो किसी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है ना। वो कहती है आपकी इंडस्ट्री इतनी बूमिंग है तो आपको वर्क वीजा की ये वर्कर की जरूरत पड़ रही है, वरना आप हमारे वर्कर लें, आप बिल्कुल ही फीस ना पे करें। हाँ, समहाउ ये डिस्करेज करते हैं कि इंटरनेशनल कहते हैं कि आप हमारे लें, आप क्यों इंटरनेशनली बुलवा रहे हैं? हम आपको कहते थोड़े कि लॉजिकल माशाल्लाह। चले सर, आखिर में 3 चीज़ों के ऊपर, 3 आप चारों के रबानी भाई का पहले हो चुका है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, रेजिडेंस और बच्चों की एजुकेशन। इसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से अफ्रीका में युगांडा का बहुत ही अच्छा नाम है। रोड क्राइम या दूसरी चीज़ें बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। डेफिनेटली आप उस चीज़ को कंसीडर ना करें कि यार किसी एक बंदे के साथ या 2 बंदों के साथ कोई मिसहैप हो गया, या आप इंटेंशनली किसी डीप एरिया में वॉक करके जा रहे हैं, तो फिर तो आप खुद आवाज़ दे रहे हैं कि आप मुझे मार। तो इसलिए ओवरऑल हमें कोई ऐसा फेस नहीं करना पड़ता सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। बाकी मुख्तलिफ केसेस आते रहते हैं दुनिया में साथ साथ, और मतलब जनरली सेफ एंड सिक्योर। अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। सर रेजिडेंस इज आल्सो गुड, बड़े अच्छा स्टैंडर्ड है, महंगी भी नहीं है ज्यादा, डिपेंड करता है कि जितना गुड पाए पाकिस्तान की निस्बत काफी महंगी है। ठीक है, अगर आप जो घर आपको पाकिस्तान में $200 आई मीन 30 to 35,000 रुपीज में मिल जाता है रेंट पे, वो हो सकता है आपको यहाँ पर अराउंड $1,000 के करीब मिले। उतनी कैपेसिटी का महंगी है जी, उस हिसाब से महंगी है। मतलब फैमिली रेजिडेंस कोई रखना चाहे तो महंगी है। जी बिल्कुल महंगी है। एजुकेशन बच्चों की, एजुकेशन में अच्छे स्कूल भी हैं, नेशनल स्कूल भी अच्छे हैं, इंटरनेशनल भी अवेलेबल हैं, बट एजुकेशन इज अ बिट एक्सपेंसिव, मच एक्सपेंसिव देन पाकिस्तान।
बट अ बिट एक्सपेंसिव। लेकिन जब आप अर्न कर रहे हैं तो नो इशू। देन यू व्हेन यू आर अर्निंग इट्स ओके। ठीक है, बच्चों को यहाँ ले आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा फिर अच्छा पाकिस्तान बच्चे आपने पाकिस्तान रखे हैं, तारीफें युगांडा की बच्चे पाकिस्तान में रखे हुए हैं। इसमें हम ये तो कह सकते हैं कि यहाँ बच्चों का इंग्लिश लेवल बहुत अच्छा हो जाता है ड्यू टू रीजन के ये बेसिक लैंग्वेज अंग्रेजी है, बिल्कुल इंग्लिश है यहाँ की। बट अगर आप उनको उनका आईक्यू लेवल देखें तो इट्स नॉट लाइक अ पाकिस्तानी चिल्ड्रन। IQ बेहतर को आईक्यू बहुत बेहतर है। दूसरा आप रेजिडेंस का क्या है, यहाँ पे हर तरह की है, आप रहायश आप रख सकते हैं। मतलब हर लेवल की रहायश है यहाँ पे, कुछ महंगी भी है, सस्ती, जैसे आपको रहना चाहे आप रह सकते हैं। कुछ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो यहाँ बहुत अच्छी बनिस्बत दूसरी कंट्री की। अफ्रीकन कंट्रीज लगा लें, इवन आप मैं समटाइम यूरोप की भी देखता हूँ, यूएसए भी हैं दोस्त इधर, वहाँ इतनी सेफ्टी नहीं है यहाँ जितनी हम यहाँ फील करते हैं कि सेफ है। ज़ाती तौर पे मैं ऑलमोस्ट पूरा युगांडा घुमा हूँ, बाई रोड घुमा हूँ, रात बहुत ट्रैवल की है मैंने खुद बहुत ज्यादा ट्रैवल ठीक है, लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी नहीं होगा इंशाल्लाह। देखिए सिक्योरिटी के एतबार से अगर है तो युगांडा इज द बेस्ट रहने के लिए, यहाँ पर माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। यहाँ पर रही बात एजुकेशन की तो मैं एग्री नहीं करूंगा, पाकिस्तान की एजुकेशन माशाल्लाह उससे बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। पाकिस्तान में तो शायद लोग समझते हैं जिसको ज्यादा इंग्लिश आती है वो पढ़ा लिखा है, पाकिस्तान यहाँ पे तो वो चीज नहीं है। अंग्रेजी तो एक जुबान है, कोई भी कहीं भी सीख सकता है। एक चीज मुझे आप सब कलेक्टिवली बता दें, लोग बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे जॉब्स के लिए आते हैं, तो जॉब्स के लिए युगांडा ठीक है या नहीं है? जो लोग जॉब यहाँ आ जाते हैं ना, जाती तौर पे आ जाते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है जॉब करें कि यहाँ जॉब के लिए ना युगांडा is not suitable actually. आना को नहीं है। हाँ वैसे बगैर किसी रेफरेंस के किसी पहले से जॉब, हाँ ये मुश्किल है युगांडा में आकर जॉब ढूंढना, क्योंकि वैसे ही यहाँ पर लोग क्योंकि सैलरीज भी बहुत कम है। 1 मिलियन 1.5 मिलियन सैलरी है, जो कि मैक्सिमम पाकिस्तानी कितने बनते हैं $300 to $500। 300 to $500 उसमें ना सर्वाइव कर सकता ना सेव कर सकता। सैलरी इज नॉट एन इशू, द इशू जो है वो तो है वर्क परमिट। तो वर्क परमिट को आजकल किसी भी कंपनी को अफोर्ड करना इंतहाई मुश्किल है, तो इसलिए जॉब के सिलसिले में युगांडा आना मेरे ख्याल में ज्यादा फिजिबल नहीं है। अगर कोई हाई प्रोफाइल जॉब है तो फिर ठीक है। लोकल लेबर बहुत इकोनॉमिकल अवेलेबल है, बहुत सस्ती यहाँ मिल जाती लेबर की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान से जो बंदे आते हैं उनमें से आप 90% तो एजुकेटेड ही नहीं होते जी। वो आप किसी को मैट्रिक फेल होता है, बहुत हिम्मत करके मैट्रिक पास होता है या FA तक किया होता है, इसीलिए फिर ऐसी तो लोगों के हत्या चढ़ जाते हैं। वो बंदा अब यहाँ पर जब आप एजुकेशन दिखाते हैं, वीजा दिखाते हैं, जिस कंपनी ने आपके लिए अप्लाई करना है उस कंपनी ने डेफिनेटली आपके ऊपर फ्रॉम $6,000 to $7,000 इन्वेस्ट करना है काम शुरू करने से पहले। तो वो किस तरह शुरू है उसका आपके ऊपर इन्वेस्ट कर दे जबकि उसका आपका पता ही नहीं है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, काम स्किलफुल नहीं करोगे, स्किलफुल नहीं स्किल्स हैं, आपको बोलना नहीं आता, आप इंग्लिश की बात नहीं कर सकते किसी कस्टमर से, तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि कोई भी कंपनी जब आपको जॉब देगी तो उसने $7,000 to $10,000 आपके ऊपर इन्वेस्ट करना है आते साथ ही, ठीक है, बाकी उसने रिहाइश खाना पीना जो भी देना है। तो ब्लाइंडली आना आई थिंक इट्स नॉट वर्केबल, वो बहुत मुश्किल में आ जाते हैं लोग ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ठीक है बिल्कुल रेफरेंस के साथ आए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सबका। इमरान भाई, सलीम भाई, सलीम गुजर साहब, दी टिकटॉक स्टार, और मुख्तार अहमद साहब, और इस तरफ हमारे पास बैठे हैं रब्बानी भाई। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, और इंशाल्लाह ताला फिर ज़िंदगी तो मुलाकात होगी। मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ 2-3 दिन बाद, तो ज़िंदगी रही तो आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। बाकी मैं ऑनलाइन सेशन करूँगा किसी मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, तो मैं आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन थोड़ी सी ज़हमत देता रहूँगा, डिस्टर्ब करता रहूँगा, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और बाकी हम यूट्यूब पे मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। रब्बानी साहब अल्लाह हाफिज़।